हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। और ये हमारे प्रैक्टिस सेट 16 है। इससे पहले हम 15 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और इस सीरीज का नाम है हमारी वॉरियर सीरीज। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1891, 1850, 1876, 1882 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये हुई थी 1885 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने। ठीक है, ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी 1885 में बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी आईएनसी की। ठीक है, ए ओ ह्यूम ने। अब हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनकी बातें करें कि सबसे पहले अध्यक्षता किसने की, सबसे पहले फारसी अध्यक्ष कौन थे, मुस्लिम कौन थे, इस तरीके से हम पूरी डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अध्यक्ष, ठीक है, तो सबसे पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, और इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी 1885 में बॉम्बे में। ओके, फिर बात करें सबसे पहले पारसी अध्यक्ष। ठीक है, सबसे पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। 1886 में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी कलकत्ता में। ठीक है, 1886 में कलकत्ता में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी। ठीक है, फिर उसके बाद है पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी 1887 में मद्रास अधिवेशन में। ठीक है, फिर बात करें पहले विदेशी। ठीक है, पहले विदेशी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूल और इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी 1888 में इलाहाबाद में। ठीक है, 1888 में इलाहाबाद में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने। फिर बात करें कि पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। ओके, फिर बात करें सबसे पहली भारतीय महिला। ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू और इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी 1925 में। ठीक है, 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, 1925 में कानपुर अधिवेशन में। सो नेक्स्ट है समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? थियोसोफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, धर्म परिपालन योगम। तो समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में किस संघ का गठन किया गया था? तो ये किया गया था सत्यशोधक समाज का। राइट आंसर ऑप्शन सी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ज्योतिराव फुले ने। ठीक है, जिन्हें महात्मा फुले और ज्योतिराव फुले के नाम से भी
जाना जाता है। और कब की थी? तो ये की थी 1873 में। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महाराष्ट्र में। ठीक है। फिर उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, तो ये इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। और किसने की थी इसकी स्थापना? तो ये की थी मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल हेनरी कोबाल्ट ने। ठीक है। फिर आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में बम्बई में। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। फिर धर्म परिपालन योगम की स्थापना कब हुई? तो 1903 में केरल में। ठीक है। चलिए, तो ये है इसकी डिटेल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर को डैश के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? तो 2 अक्टूबर को डैश के रूप में मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। फिर है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। ठीक है। और विश्व वन्य जीव दिवस, तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। ओके, तो ये डेट याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरल? तो मोहिनीअट्टम जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है और ये है केरल का। राइट आंसर ऑप्शन डी केरल। ओके। नेक्स्ट है किस संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से जाना जाता है? खयाम, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन या अनु मलिक? तो इन संगीत निर्देशकों को पंचम के नाम से जाना जाता है। तो जाना जाता है आर डी बर्मन को। ठीक है। राहुल देव बर्मन को संगीत निर्देशक को पंचक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पंचम। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या बंगाल? तो शेरशाह का मकबरा ये भारत के बिहार में स्थित है। ठीक है। बिहार राज्य सासाराम शहर में, सासाराम शहर में शेरशाह का मकबरा स्थित है। ठीक है। शेरशाह ये कौन था? तो शेरशाह यह सूरी साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है। शेरशाह ये सूरी साम्राज्य का संस्थापक था और इसने ग्रैंड ट्रक, एक मिनट, इसने हाँ ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह ने। ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? लोकतांत्रिक, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष या संप्रभु? तो इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो यह है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट है हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है हरित क्रांति शब्द सर विलियम गॉड द्वारा गढ़ा गया था, तो ये सही है। फिर है नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये भी सही है। फिर है एम एस रंधावा को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, तो ये गलत है। तो राइट आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 फर्स्ट और सेकंड केवल। ओके। नेक्स्ट है दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया? तो दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया था? ठीक है। अकबराबाद, दीनपन्हा, मोहम्मदाबाद या सीरी? तो दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया? तो इसने करवाया था दीनपन्हा शहर का निर्माण। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब हम बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं यह बाबर का बेटा था। ठीक है। यहाँ पर हुमायूं के युद्ध इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे उनके युद्धों की बात करते हैं। तो हुमायूं ने चौसा का युद्ध किया। ठीक है। 1539 में हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच।
ठीक है, हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के बीच। फिर इन्होंने कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, जिसे कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, तो इसलिए कन्नौज बिलग्राम का युद्ध ये हुआ था 1540 में हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच। फिर है सरहिंद का युद्ध, तो सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में और ये हुआ था हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूरी के बीच। ठीक है, हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था सरहिंद का युद्ध। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक, तो ये है केरल में। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम होगी गुजरात में। ठीक है, राज्यों की बात करें। फिर बात करें केंद्र शासित प्रदेश में कि महिला साक्षरता दर सबसे अधिक, तो सबसे अधिक है लक्षद्वीप में और सबसे कम है दादर और नगर हवेली में। ठीक है, दादर और नगर हवेली में है। ओके, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश का संविधान, आयरलैंड का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान या अमेरिका का संविधान? तो भारतीय संविधानिक का राजनीतिक भाग मुख्यतः ब्रिटिश का संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए, ब्रिटिश का संविधान। फिर बात करें आयरलैंड के संविधान से, तो ये लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। आयरलैंड का संविधान तो ये लिया गया है समवर्ती सूची को। फिर है अमेरिका के संविधान से, तो यहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, एक एक मैंने बता दिया कि कहाँ से क्या लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैं आपको बताती हूँ आप इसे नोट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और नोट ज़रूर बनाइए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? गदाधर चट्टोपाध्याय, दयानंद सरस्वती, श्री नारायण गुरु या नरेंद्र नाथ दत्त? तो वह ब्राह्मण पुजारी जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा, तो ये थे गदाधर चट्टोपाध्याय। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रविशंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? वीणा, सितार, अलगोजा या बांसुरी? तो रविशंकर यह सितार वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन बी, सितार। नेक्स्ट है, चाली, झुमुरा और नाडू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली, सत्रिया, मणिपुरी या कुचिपुड़ी? तो यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है सत्रिया से। चाली, झमुरा और नाडू भंगी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सत्रिया नृत्य शैली से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग, सहविष्णु, उपेंद्र राय या विजयालय? तो चोल साम्राज्य की स्थापना की थी विजयालय चोल ने। राइट आंसर ऑप्शन डी, विजयालय चोल ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। दंती दुर्ग ने इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। सहविष्णु यह पल्लव वंश का राजा था। ओके, और उपेंद्र राय तो यह भारतीय पत्रकार और लेखक थे। ठीक है, भारतीय पत्रकार थे उपेंद्र राय। नेक्स्ट है, सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कुचिपुड़ी, उड़ीसी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम? तो सुतापा तालुकदार ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली संबंधित है? तो यह संबंधित है उड़ीसी। राइट आंसर ऑप्शन बी, उड़ीसी, जो कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि 8 शास्त्रीय नृत्य है और वो कौन से हैं। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं
और वो कौन से हैं तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आज। ओके, चलिए नेक्स्ट है, राजा राम मोहन रॉय की कृति गिफ्ट टू मोनोथिस्टस मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी, फारसी, बंगाली या संस्कृत? तो राजा राम मोहन रॉय की कृति गिफ्ट टू मोनोथिस्टस तो ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी फारसी में। ठीक है, इस कृति का नाम क्या है? ये इंग्लिश में फिर कौन सा है इसका? इसे क्या कहते हैं? तोहफत उल मुबाहिदीन। ठीक है, इसका ट्रांसलेट करेंगे तो होगा तोहफत उल मुबाहिदीन। ठीक है, ये राजा राम मोहन रॉय की कृति थी। ओके, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नर्तक बी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कालिदास सम्मान, कबीर पुरस्कार, पद्मश्री, मूर्ति देवी पुरस्कार? तो कुचिपुड़ी नर्तक बी सत्यनारायण शर्मा को पुरस्कार सम्मानित किया गया है पद्मश्री पुरस्कार से। राइट आंसर ऑप्शन सी, पद्मश्री। ओके, नेक्स्ट है, 1928 से 1980 के बीच ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 7, 5, 6, 8? तो 1928 से 1980 के बीच ओलंपिक में भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीते। कितने? 8। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी? तो उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को लॉर्ड मैकाले द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, फिर बात करें लॉर्ड हेस्टिंग, तो यह बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल। लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली तो यह है फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल था, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल था और इसने अपने आप को बंगाल का शेर भी कहा था, अपने आप को इसने। ठीक है, बंगाल का शेर भी कहा था लॉर्ड वेलेस्ली ने। फिर है लॉर्ड वेलेस्ली, तो ये भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी इसने भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। इसने पहली रेल लाइन शुरू की थी, इसलिए इसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी इसने व्यवगत का सिद्धांत दिया। ठीक है, व्यवगत का सिद्धांत अपनाया, जिसे हड़प नीति और चूक नीति कहते हैं। इसके अंतर्गत अगर किसी भी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसे ब्रिटिश में मिला लिया जाता था। ठीक है, और इसने टेलीग्राफ की भी शुरुआत की थी और इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बृहत कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे? लक्ष्मीधर जैनाका, हरिसेन या राजशेखर? तो बृहत कथा कोश पुस्तक के लेखक थे हरिसेन। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे? तो भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चेन्नई को। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया था? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या जापान? तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान ये लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,